आइए जो है हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि अभी नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या गामा रेज और हम लोग क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज में डिफरेंट पढ़ेंगे। गामा रेज अल्ट्रा वायलेट रेज में क्या डिफरेंस है और उसका क्या यूजेज है और कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिएगा आप ध्यान से। तो हमारा जो गामा रेज है देखिए प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। जब एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है ट्रांजिट होता है, मतलब जब उसकी एनर्जी जब वो ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर। ठीक है। एंड डीके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और कुछ पार्टिकल्स जब डीके होते हैं तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है। तो उससे रेडिएट होने के बाद जो एनर्जी निकलती है जैसे अल्फा पार्टिकल निकलेगा कुछ एनर्जी रेडिएट होगी, फिर उसके बाद बीटा निकलेगा, तो लास्ट में जब गामा रेज निकलती है तो उससे जो एनर्जी रेडिएट होगी जब एलिमेंट्री पार्टिकल डीके करेंगे तब उसको गामा रेज बोलेंगे। ठीक है। यूज कहाँ क्या था प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब हम लोग को एटॉमिक न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गामा का यूज करते हैं। किसका एटॉमिक न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस कैसा है ये हमको जानना है स्टडी करना है तो हम लोग क्या करेंगे गामा रे उस पर इंसिडेंट करेंगे और उसका हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर इंटरनल है। तो ये गामा रे से तो क्या करना है तो ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होगा उसमें प्रोड्यूस होगा और सर्टेन एलिमेंट्री जो है जो पार्टिकल डीके होता है उसमें प्रोड्यूस करना। ठीक है, उससे प्रोड्यूस करना। और यूज क्या है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, एटॉमिक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हमें क्या है आइडेंटिफाई पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए जानना है। ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा है देखिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट हम लोग जानते हैं हानिकारक होती है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रे आती है तो दिक्कत होती है। तो प्रोडक्शन क्या बाई सन से प्रोड्यूस होता है वैक्यूम स्पार्क एंड आयोनाइजेशन, मतलब सन से प्रोड्यूस होता है वैक्यूम स्पार्क। अगर क्या होगा वैक्यूम में कोई स्पार्क होता है जैसे बिजली कड़के, ऐसे कर सकते हैं जब बिजली आपस में कड़कती है तो क्या है तो वैक्यूम स्पार्क एंड आयोनाइज गैसेस, जब गैसेस क्या करेंगे आयोनाइज होंगे तो स्पार्क होगा बहुत ज़्यादा लाइटिंग दिखेगा, वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है। यूज किया है इन डिटेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन राइटिंग, मतलब क्या इनविजिबल राइटिंग जो राइटिंग जो इनविजिबल है तो उसको हमें डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे डालेंगे तो जो लाइट में नहीं दिखती है जो, ठीक है, जो राइटिंग नहीं दिख रही इनविजिबल है वो विजिबल होने लगेगा, दिखने लगेगा। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसे जो छुपा के रखे हैं जो नहीं दिखते और उस पर हम लाइट डालेंगे तो वो हमें क्या होगा दिख जाएगा। ठीक है। और तीसरा फिंगरप्रिंट्स एंड टू प्रिजर्व फूड। फिंगरप्रिंट में जो फिंगरप्रिंट हम लोग लगाते हैं जो रेड लाइट उसमें जलती है हाथ पे, तो फिंगरप्रिंट में जो है यूज होता है वो कौन सा यूज होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज किया था फिंगरप्रिंट्स में। और लास्ट हमारा टू प्रिजर्व फूड स्टफ, अगर कोई हमारा फूड स्टफ है जो खराब हो रहा है खाना अगर उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस कर देंगे तो कभी खराब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो फूड स्टफ में क्या करते हैं हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये आपने देखा तो ठीक है, अब समझ गए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब लेते हैं।